कबूतर क्या करता है, अपना सिर नीचे कर लेता है और बिल्ली नहीं है बोलते हैं। सामने बिल्ली खड़ा है और क्या करता है, कबूतर सिर नीचे करके आंख बंद कर लिया और बिल्ली नहीं है बोल के। अब बताओ बेवकूफी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिल्ली उसके सामने है और कबूतर क्या कर रहा है, नीचे सिर करके आंख बंद कर लिया और सोच रहे अपने आप कि ये बिल्ली नहीं है। अरे भाई वो मारेगा ही क्योंकि वो है। इसी तरीके से हम सबको पता है कि इंडिया में प्रॉब्लम चल रही है। और इंडिया की बात किया जाए, इंडिया आज के डेट में कैपिटल बन चुका है शुगर का, इंडिया आज के डेट में कैपिटल बन चुका है कैंसर का। और ये आज के डेट में ये नॉर्मल हो गया। पहले जब सुनते थे ना हमारे बड़े बुजुर्ग ये चीज को, तो उनको बड़ा चीज मार्केट में आने वाला 30 लाख से भी ज्यादा मौत हार्ट अटैक, हार्ट के डिसीज से होने वाले हैं। 2030 तक लगभग 75 से 80 करोड़ भारतीय पेट से संबंधित प्रॉब्लम में पड़ने वाले हैं। नए अभी जो है उसको छोड़ के, ठीक। और अभी जो रेशियो ना 6 में से 1, तो उस समय रहेगा 6 में से 3 लोगों को मेंटली रूप से मेंटल हेल्थ खराब रहेगा। क्या ये आंकड़ा आपको सही लग रहा है? अगर लग रहा है तो हम दिखाइए ऐसा होगा कि नहीं हो सकता। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, आंकड़ा बोले। जिस तरीके से, जिस स्पीड से, जिस लाइफ स्टाइल से हम आगे नहीं। तो बॉस अब चलते हैं हमारा बॉडी। आप लोग 10वीं 9वीं क्लास में पढ़े होंगे, मैं एकदम आपको डॉक्टर नहीं बनाने वाला, बट बेसिक चीज तो पता होगा ना आप सभी को। इतना समझना है कि हमारा शरीर जो बना हुआ है ना, ये सेल से बना है। देख पा रहे होगे सेल्स क्या करता है, धीरे धीरे करके पूरा पार्ट टिश्यूज बनाता है, ऊतक बनाता है। ऊतक क्या करता है, धीरे धीरे इकट्ठा होकर के ऑर्गन बनाता है। कैसे, किडनी, लीवर, हार्ट, ये सब कौन बना रहा है, ऊतक मिलके। ऊतक क्या होता है, जब पूरा बॉडी बन जाता है, आप देख रहे हो पूरा बॉडी दिख रहा है। आप सभी के सभी देखे होंगे ना कि 9 महीने ही लगता है प्रोसेस में। और बोलते हैं कि 7वां महीने जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं उनका ऑर्गन या शरीर का कोई पार्ट, शरीर का पार्ट उतना अच्छे से डेवलप नहीं, बना नहीं होता। आप लोग तो सुने होंगे ऐसे बोलते हुए, क्या मैं सही हूँ? हेलो, आप सभी ने सुना होगा बॉस। आप देखे होंगे जो प्री मैच्योर बच्चे रहते हैं वो कमजोर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शरीर का पार्ट प्रॉपर तरीके से नहीं बना रहता। सही है। जो शरीर का पार्ट है, कुछ कुछ चीजों को 120 दिन लगता है, किसी को 30 दिन लगता है, 40 दिन लगता है, 90 दिन लगता है। इस तरीके से हमारे शरीर का पार्ट का जो ऑर्गन है, किडनी, लीवर, ये सबको समय लगता है। ठीक है, समझ आया? इतना समझ आया कि नहीं आया कि हमारा शरीर बना क्या है, सेल से। सेल्स मतलब हमारा घर जिस तरीके से ईंटों से बना है कि नहीं बना है, ठीक है, तो ईंटा भी हमारे क्या है, सेल से। इस तरीके से अगर ईंटा निकालेंगे तो क्या हो जाता है, वहां पे दरार मतलब होता है ना, कमजोर हो जाएगा। अगर बहुत सारे ईंटा निकालेंगे तो क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब होता क्या ना, सेल। तो जो भी दिक्कत, अभी हम जाते हैं मार्केट में, ध्यान समझना। हेलो, हमको कोई भी दिक्कत आज के टाइम में आपके और आपके फैमिली में हो रही है, तो होता कैसे है ना बॉस, कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है आपको शुगर हो गया। क्या वो शुगर एक दिन में हुआ? आपको लीवर में डैमेज है, तो क्या वो लीवर एक दिन में डैमेज हुआ? नहीं बॉस। और उसके बाद ट्रीटमेंट कैसे चलता है, नहीं ये गलत है। गलत कैसे? वो टेम्पररी हो जाता है। कैसे कि आप बताइए, पेड़ है, पेड़ का अगर पत्ती डंगाली सूख रही है, पानी कहां डालोगे? बोल के उच्चारण करो, मैं से देख पा रहा हूं, बोलोगे तो मुंह हिलेगा, देख पा रहा हूं मैं सबको। पानी कहां डालोगे? पत्ते पे डालोगे कि जड़ पे डालोगे? राजेश्वरी मैडम, मैं आपको देख पा रहा हूं, बताइए आप जड़ पे डालोगे कि पत्ते पे पानी डालोगे? जी हाँ, आपका सबका आंसर है कि बॉस हम जड़ पे डालेंगे। क्या मैं सही हूं? हम दिखाइए। जी हाँ बॉस। पर होता क्या है ना, हम जब भी ट्रीटमेंट करने जाते हैं तो पत्ते पे पानी डालता है। जो भी हम पहले दवाई खाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो क्या होता है ना, कहाँ डाल रहे हैं, पत्ते पे पानी डाल रहे हैं। जिसके कारण से क्या होता है, हम जब तक गोली खा रहे हैं तब तक ठीक रहते हैं, कुछ दिन छोड़ने के बाद वही प्रॉब्लम फिर से आ जाता है। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा हो रहा है? क्यों? क्योंकि हमने तो जड़ में कुछ किया ही नहीं। और जड़ ही कमजोर रहेगा तो कुछ न फिर कुछ दिन बाद क्या होगा, रोकथाम तो हो रहा है, जैसी रोकथाम हटेगा तो फिर से दिक्कत आ जाएगी। तो आप समझते हैं कि हमारे सेल्स को ठीक कैसे किया जाए। आपको दिखे समझ आ रहा होगा कि हमारा सेल्स क्या है, जड़ है बॉस। और हमारा जो ऑर्गन पार्ट है क्या करते हैं, जो भी हम करते हैं मेडिसिन, तो हम पानी क्या हो रहा है, गोली क्या हो रहा है, ऑर्गन पार्ट में जा रहा है। जबकि हमारे जड़ को ठीक करना है, तो जड़ को ठीक करने के लिए पहले समझना पड़ेगा हमारे सेल्स को।
कोशिकाओं को। और कोशिकाओं में सबसे बड़ा चीज होता है, देखना ध्यान दीजिएगा, ये कोशिकाएं ना हमारे रोज बनती, रोज क्या होता है, डैमेज होता है। सही है, रोज सेल बनते हैं और रोज खराब भी होते हैं, जो भी हम खाना पाना खाते हैं उससे। अब होता क्या है यहाँ पे, सेल्स को आगे देखते हैं। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? सिंपल है कि पत्ते और डाली सूख रही है तो पानी कहाँ डालेंगे, जड़ पर डालेंगे। मतलब हमारा पहला और हम सब का फोकस रहेगा जड़ को ठीक करना। जड़ ठीक है तो पूरा पेड़ ठीक रहेगा। क्या सही है? एग्री कर रहे हो? आगे लेके चलूं? चलिए अब चलते हैं बॉस फ्री रेडिकल थ्योरी के बारे में, कि होता क्या है। आप देख पा रहे हो कि स्क्रीन में लेफ्ट और राइट में एजिंग ऐसी हो रहा है। आज के डेट में कम एज के लोग भी बड़े दिख रहे हैं। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बोला कि कम एज में ही लोगों का बाल पक जा रहा है, व्हाइट हो जा रहा है। कम एज में लोगों को चश्मा लग जा रहा है। कम एज में लोग बूढ़े दिख रहे हैं, एजेड दिख रहे हैं, बाल झड़ जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये कम एज में। और इतना क्यों हो रहा है? ये सब क्या होता है ना, फ्री रेडिकल के कारण हो रहा है। ये फ्री रेडिकल क्या है? सिंपल सी बात है, ये बड़ा टर्म नहीं समझते हैं। ये हमारे शरीर के लिए खराब चीज है, बैक्टीरिया मान ले इसको। ठीक है, बनता कैसे ध्यान देते हैं। फ्री रेडिकल होता क्या है, हम जिंदा भी हैं बॉस। हेलो, आप सब जानते होंगे हम जिंदा किस कारण से? ऑक्सीजन के कारण से। क्या मैं सही हूं? हम जिंदा किस कारण से? ऑक्सीजन के कारण से। बट ऊपर वाले ने हमको अमीर नहीं क्या बोलते हैं, अमर नहीं बनाया बॉस। सही है, उन्होंने हमारे शरीर में सिस्टम पैदा करके रखा हुआ है, सिस्टम क्रिएट करके रखा हुआ है कि धीरे धीरे हमारा एजिंग होगा। धीरे धीरे करके क्या होगा, दिक्कत आएगी और लास्ट में एंडिंग होगा। अमर नहीं है। बट होता क्या है कि हम ऑक्सीजन के कारण से जिंदा भी हैं और ऑक्सीजन के कारण से हम मरते भी हैं। कैसे समझाऊं? होता क्या है, हेलो, हम जो भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, हेलो ध्यान दीजिए यहाँ पे, हम जो भी ऑक्सीजन लेते हैं ना बॉस, वो हार्ट और लंग्स के थ्रू क्या होता है, हमारे उसमें हार्ट में लंग्स में जाता है। उसके बाद ब्लड के थ्रू, हेलो, ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हमारे शरीर के हर सेल्स में जाता है। इतना पता है आप सभी को? ठीक है। अब होता क्या है, वो सेल्स में जाता है ऑक्सीजन ना, तो क्या होता है, बर्न होता है। बर्न होने के बाद क्या होता है, वहां एनर्जी बनता है। इतना समझ आ गया? एनर्जी वहां पे बनता है। एनर्जी बनने के बाद क्या होता है ना, जो ऑक्सीजन एनर्जी बन जाता है। बट उसी बीच कुछ ऑक्सीजन ऐसे होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसा फ्री रेडिकल होता क्या है, कुछ ऑक्सीजन ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन का क्या होता है ना, 8 अणु होते हैं उसके अंदर, घुसते नहीं, बट एकदम सिंपल समझना है कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से ऑक्सीजन एनर्जी प्रोड्यूस करने के चक्कर में एक इलेक्ट्रॉन खो देता है अपना, और एक खोने के बाद हो जाता है फ्री रेडिकल बन जाता है। फ्री रेडिकल बनने के बाद सिंपल है कि वो फ्री रेडिकल एक खराब एटम बन जाता है। और खराब एटम के थ्रू कोई भी आता है, देखे होंगे, कोई भी खराब चीज एक खराब चीज से अटैच होता है, क्या होगा? जैसे कि खराब टमाटर के साथ में टमाटर रखोगे, क्या होगा? वो खराब होगा। तो ठीक उसी प्रकार से एक ऑक्सीजन खराब हुआ तो क्या, वो खराब होके बाद जब सेल्स में जाता है तो सेल्स से वो क्या करता है, एक ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। जैसे कि ये, इससे समझ आएगा आप, मैं एकदम उसमें नहीं जाते, सिंपल से देख पा रहा होगा। एक फ्री रेडिकल दिख रहा है, बैक्टीरिया दिख रहा है आपको, खोपड़ा उसका चेहरा दिख रहा है, उसका फेस दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? वो क्या करता है, हमारे जो हेल्थी सेल होते हैं, हमारे जो स्वस्थ कोशिका होता है, उससे इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। अब कोई व्यक्ति को उससे छीनोगे तो क्या होगा, कमजोर होगा कि नहीं होगा? कमजोर होगा। तो कमजोर होने के कारण से क्या होता है, सेल्स धीरे धीरे करके डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये इसको एग्जांपल लेते हैं। हेलो, जैसे हम आग लगाते होंगे, ध्यान दीजिएगा, हम आग लगाते हैं तो आग के साथ चिंगारी निकलता है, देखिए कि नहीं देखिए, आग के साथ चिंगारी। तो आग क्या है ना, एनर्जी है, और चिंगारी जो निकल रहा है वो फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल जो बता रहा हूं ना मैं भी, चिंगारी क्या है, फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल जब निकल रहा है, चिंगारी जब निकलेगा और किसी कारपेट है, चटाई है, हेलो, किसी चटाई में गिरते जाएगा धीरे धीरे करके, तो दाग लगेगा कि नहीं लगेगा? हेलो, कम मात्रा में रहेगा तो दाग लगेगा, और ज्यादा मात्रा में रहेगा तो कुछ समय बाद वो चटाई या कारपेट को क्या करेगा, जला देगा। सही है, जलाएगा कि नहीं जलाएगा? तो इसी तरीके से क्या होता है ना, हमारे जो फ्री रेडिकल है, कम मात्रा में रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा उसको डैमेज करते हैं, ज्यादा मात्रा में होता है तो सेल्स से डैमेज होता है। अब सिंपल सी बात है, किडनी के सेल्स में
कुछ सेल को डैमेज कर दो, थोड़ा सा हुआ, और ज्यादा सेल किडनी को दिक्कत करेगा, किडनी के ज्यादा सेल को खराब करेगा तो किडनी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। आंख में ज्यादा फ्री रेडिकल बनेगा तो आंख का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। हार्ट का फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये कीटाणु, इसको अपन एक देसी लैंग्वेज जानते हैं, ये खराब एटम क्या कर रहा है, हमारे शरीर के हर पार्ट के सेल्स को कमजोर कर रहा है। हेलो, क्या नाम है उसका, उच्चारण करो, क्या नाम है? फ्री रेडिकल। जो खराब हमारे सेल को खराब कर रहा है, फ्री रेडिकल। ठीक है, ये फ्री रेडिकल क्या कर रहा है, हमारे शरीर के जो सेल्स है जो खराब कर रहा है, और एक सेल्स खराब होगा, हाँ, और ये भी काम कैसे करता है पता है आपको, हमारे तरीके से, ये भी 2 का 4, 4 का 8 करता है वो। ये 2 सेल्स को खराब करेगा तो 2 सेल्स खराब होने के बाद 4 सेल को खराब होगा, ऐसी इसकी संख्या बढ़ती चली जाती है। और कुछ समय बाद क्या होता है, हमारा शरीर लक्षण दिखाने लगता है, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि आपको डायबिटीज है। डायबिटीज तुरंत हुआ होगा क्या? हेलो, डायबिटीज तुरंत नहीं हुआ था। डायबिटीज क्या हुआ, वहां पे पेनक्रियास ग्रंथि होता है हमारे शरीर का, तो वहां पे जो सेल्स है उस सेल्स के डैमेज कौन किया, फ्री रेडिकल किया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये होता है कैसे, प्रोड्यूस बनता कैसे, देखते हैं शरीर में। फ्री रेडिकल समझ आया कि नहीं आया आपको? हम जो भी ऑक्सीजन लेते हैं उस क्या होता है, ब्लड के थ्रू हमारे शरीर के हर भाग में जाता है। जो भी ऑक्सीजन ले रहे हैं अपन, वो क्या होता है, ब्लड के थ्रू शरीर के हर भाग में जाता है। अब शरीर के सेल्स में क्या होता है ना, एनर्जी बनता है, एनर्जी के साथ में ना कुछ खराब एटम्स भी बनते हैं, जिसको बोलते हैं खराब एटम्स को फ्री रेडिकल। और वो फ्री रेडिकल क्या करता है, शरीर के जो सेल स्वस्थ है उससे एक इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, उसको क्या करता है, अनस्टेबल कर देता है, उनको असंतुलन कर देता है, जिसके कारण से वो सेल्स खराब हो जाते हैं। अब वो सेल्स खराब हुआ तो क्या हुआ, वो भी अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, तो दूसरा सेल्स को क्या करता है, अनस्टेबल कर देता है, असंतुलन कर देता है। ऐसी करके चैन साइकिल चलते चला जाता है, 2 का 4, 4 का 8 सेल्स खराब होते चले जाते हैं, और कुछ समय बाद वहां का पार्ट ही खराब हो जाता है। समझ आया? जैसे कि मैंने बताया ना, पहले चिंगारी से कारपेट हल्का सा दाग लगता है, फिर थोड़ा सा जलता है, फिर उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि पूरा कारपेट जल जाता है या फिर पूरा चटाई जल जाएगा। क्या मैं सही हूँ उस चिंगारी से? तो ठीक इसी तरीके से ये चिंगारी से हमारा सेल्स जलता है, सेल्स धीरे धीरे करके जलता है, धीरे धीरे करके जलता है, फिर उसके बाद कुछ समय बाद ऐसा आता है कि उस पार्ट को ही खराब कर डालता है, तभी जाकर के हमारा किडनी खराब, आज के डेट में देखे होगा ना, किसी का लीवर खराब हो गया, किसी का किडनी खराब हो गया, किसी को कैंसर हो जा रहे हैं। सही है, तो ये इसी तरीके से हो रहा है। यहाँ तक समझ आ गया? हिना मैडम तुम दिखाइए, समझ आया? ठीक। अब होता क्या है, ये बनता कैसे है, ये चीज वो हम एक रोज का बनता है, रोज का बनने का कैसा है, ये मेजर कारण है, जैसे कि आप सभी के सभी पॉल्यूशन है, आप देख पा रहे होगे, स्मोकिंग जो करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, जंक फूड है, स्ट्रेस है, जो आज के डेट में जो भी बहुत बड़े लोग, सभी लोग देख रहे हैं ना, आज के डेट में हर व्यक्ति स्ट्रेस में, और सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस भी इस चीज का। ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है, सन के कारण से भी होता है ना, सन के रेडिएशन के कारण से भी होता है, और आज के डेट में प्रॉपर हम लोग सो नहीं पा रहे हैं, देख रहे होगे, स्लीप नहीं ले पा रहे बहुत सारे लोग प्रॉपर तरीके से, खाना नहीं खा रहे प्रॉपर तरीके से, तो इन सब कारणों के कारण से ये रेडिकल है, फ्री रेडिकल है, जो खराब बैक्टीरिया है, ये हमारे शरीर में क्या होता है, या इसको बोला जाए देसी लैंग्वेज में चिंगारी जो है, जो सेल जला रहा है, ये पैदा होता है। यहाँ तक समझ आया? इन सब चीज के कारण से। अब होता क्या है, आगे चलते हैं। ये डायग्राम समझ आया सभी को? इसी को समझना है कैसे, ये सेल्स को देखो खराब कर रहा है ना, कैसे कर रहा है, उसके पास एक चीज कम है, 2 पेयर में रहते हैं इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपका इनकम कैसे बनता है, हम सबका इनकम कैसे बनता है, पेयर में बनता है। एक आईडी से इनकम बनता है क्या, और डायरेक्ट इनकम बनता है, पेयर में बनता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है ना, पेयर में आदमी, इन लोग ना संतुलन रहते हैं पेयर में। जैसे कि साइकिल भी क्या होता है, 2 पहिया होता है ना, साइकिल पेयर में रहेगा तभी संतुलन बनता है कि नहीं बनता। तो ठीक इसी तरीके से सेल्स पेयर में रहता है तो संतुलन में रहता है, अगर एक है तो असंतुलन हो जाता है, मतलब वो खराब हो जाता है। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल के पास एक ही सेल होता है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या हुआ है, खराब है। क्या मैं सही हूँ? सुनाई दिया? अब ये क्या करते हैं, अपने आप को पेयर में करने के लिए, अपने आप को संतुलन में करने के लिए क्या कर रहा है, वो स्वस्थ जो सेल है, सही सेल है, कोशिका है, उससे छीन रहा है। देख पा रहे, हाथ डाल के छीन रहा है कि नहीं छीन रहा है? तो ये छीन के क्या करेगा, उसको स्वास्थ्य सेल है उसको खराब कर दे रहा है, और वो सेल्स खराब है मतलब टिश्यूज खराब होंगे, टिश्यूज खराब मतलब ऑर्गन, ऑर्गन मतलब पूरा बॉडी में दिक्कत कहीं ना कहीं दिखता है। ये साइकिल समझ आया आपको? सम देखा सबको समझ आ गया? तो मैं इसलिए रुक रुक के समझा रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, हमको यही चीज समझना है कि ये हो क्या रहा है, इसको ठीक कैसे किया जाए।
इसको समझ के तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आगे चलते हैं बॉस। जैसे ये क्या कर रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन होने के कारण से दूसरे सेल से क्या कर रहा है, वो छीन रहा है। तो अब वो डैमेज होने के क्या होगा, साइकिल चालू हो गया, डैमेज होने का साइकिल चालू होगा। अब वो आगे चल के कोई भी पार्ट को खराब करेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ठीक कैसे करें, जानना चाहोगे? इस साइकिल को ठीक कैसे करें? तो इसके लिए यहाँ काम आता है एंटीऑक्सीडेंट। इसलिए ये नेचर है, जैसे मैं बताया ना कि ऊपर वाले ने हमारे सृष्टि को, हमको इतना शानदार तरीके से ना, बैलेंस तरीके से बनाया है कि पूछो मत बोल। इसको सोच सोच के आप हैरान हो जाओगे। हम जीते भी किस, अभी समझ आ गया ना, हम जीते हैं किस कारण से, ऑक्सीजन के कारण से। और धीरे धीरे मर किस कारण से रहे, ऑक्सीजन के कारण से। ऑक्सीजन ही छीन रहा है ना एक इलेक्ट्रॉन, जो खराब ऑक्सीजन है। तो होता क्या है कि ऊपर वाले ने देखा कि ये प्रोसेस तो चलेगा ही खराब होने का, तो आदमी अपने आप को बैलेंस रखते हुए आगे जी सकता है। उसके लिए क्या किया, एंटीऑक्सीडेंट किया गया। एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है, सिंपल सा चीज है, आगे देखिएगा आप। फ्री रेडिकल जो होता है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसी कारण से वो क्या कर रहे हैं, सही कोशिकाओं से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है। उसका जो पेयर है उसको क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, अपने पास पेयर बना रहा है। क्या मैं सही हूं? अब जो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, इस कारण से क्या करता है, उस फ्री रेडिकल को क्या करता है, भाई तू चुप बैठ, उसको खराब मत कर बोल के अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। देख पा रहे हो स्क्रीन में दिखा रहे, ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, ग्रीन वाला रेड वाले को क्या कर रहा है, देखो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है ताकि तू शांत बैठ, तू पेयर में बन जा। अब वो खराब चीज खराब आगे नहीं खराब करेगा, वो पेयर में होकर संतुलन बैठ जाएगा। तो ये क्या है, स्टेबल होता है। आगे चलते हैं, ये अब दिख रहा है स्क्रीन में आप सभी को, इसी को समझना है बॉस। ये बहुत बड़ा चीज है, इसको अगर थोड़ा सा रुक के ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। होता क्या है, पहले जैसे बताया, रिपीट करता हूँ, फ्री रेडिकल जो है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो क्या करता है, अपने आप को संतुलन बनाए रखने के लिए वो हमारे स्वस्थ जो कोशिका होता है उससे एक इलेक्ट्रॉन छीन रहा है। समझ आया यहाँ तक? अब आगे देखते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट जो होता है, जो भी हम खाना पीना खाते हैं, आगे बताऊंगा किससे मिलता है, बट यहाँ देखते हैं एंटीऑक्सीडेंट एक चीज है, हीरो। ठीक है, ये विलन है तो एक हीरो हो गया हमारा एंटीऑक्सीडेंट। हीरो क्या कर रहा है, उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर रहा है, वो दान दे रहा है उसको, भाई तू चुप बैठ, इसको रख ले और तू संतुलन में आ जा, और तू कुछ खराब मत कर आगे। समझ आया? ये एंटीऑक्सीडेंट का काम है। तो ये दो चीज को हमको समझना रहता है, फ्री रेडिकल को और एंटीऑक्सीडेंट को। एंटीऑक्सीडेंट इसीलिए आपका डॉक्टर या हम कोई भी व्यक्ति आपको बताएगा तो बोलता है ना, प्रॉपर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट लो बोल के डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, मतलब बताते, गाइड करते हैं। यहां तक समझ आया आपको? अब बोल के बताओ, फ्री रेडिकल क्या है, हीरो या विलन? हमारे शरीर के लिए विलन। फ्री रेडिकल क्या है, रेडिकल क्या है, हीरो या विलन? बोल के बोलो, बोल के उच्चारण करो। विलन। ओके, पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और उसको देता है भाई तू विलन को कि एक तू रख, अपना संतुलन बना, बाकी लोग को बिगाड़ मत, बाकी सेल्स को खराब मत कर। अब ये साइकिल जो खराब हो रहा था, अब वो साइकिल क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। क्या मैं सही हूँ? के होने के बाद भी आज वो उतना एज के दिखते नहीं है, कारण क्या है, वो प्रॉपर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं। तो उसका जो फ्री रेडिकल जो है उसका सेल्स डैमेज नहीं करता, सेल्स डैमेज नहीं होता। जैसे कि सिंपल सी बात है, हमारे आंख का सेल्स डैमेज होता है तो हमको मोतियाबिंद हो जाता है, या फिर बच्चे लोग का चश्मा लग जाता है। ठीक है, लीवर का हुआ तो लीवर डैमेज हो जाएगा, हार्ट का होता है इसलिए ब्लॉकेज हो जाता है। ये ठीक उसी प्रकार से, हेलो, आप लोग देखे होंगे, लोहे को अगर ऐसे खुला छोड़ दोगे तो क्या होगा, बोलो बोलो, बोल के देखो, बोल के, जंग लग जाता है। क्या मैं सही हूं? जंग लग जाता है। और उसी लोहे को पेंट करके रखते हैं तो वो आता है ना, एक बोलते हैं कि इस पेंट चढ़ा दिए तो क्या होता है, वो जंग नहीं लगता। तो ठीक इसी प्रकार से ये काम करता है बॉस, कि एंटीऑक्सीडेंट क्या कर रहे हैं, जंग लगने नहीं देता हमारे सेल्स को। और अपन क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट नहीं लेते हैं तो प्रॉपर मात्रा में हमारी जो सांस की नली है, जो शरीर में दिक्कत है, वहां पे डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। आगे चले, इतना समझ आ गया कि नहीं आया? सिर हिला के बताओ एक बार जोर से, हाँ मुस्कुराइए, सिर हिलाइए। ओके, आगे चलते हैं बस। तो हमारा हीरो है एंटीऑक्सीडेंट, और उसके बाद आता है फ्री रेडिकल। भैया हमारे लिए बहुत बड़ा विलन है, और विलन ऐसा नहीं है कि वो उसको रोक सकते हो। आज के डेट में हर व्यक्ति का खान पान सब बिगड़ गया, और जहां रहते हैं वहां पे
स्वस्थ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, मतलब हवा पानी कुछ भी ढंग से नहीं मिल पा रहा है। क्या मैं सही हूँ? इसको आप बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सभी के सभी जानते हो जो पानी पी रहे हैं कितना शुद्ध है कितना नहीं है, आप अच्छे से जानते हो। क्या मैं सही हूँ? आगे चलते हैं बॉस। अब आता है इसी एंटीऑक्सीडेंट को पाने के लिए हमारे शरीर के लिए हमारे दादा परदादा, अब या बात किया जाए जो भी है बुजुर्ग है और डॉक्टर लोग इसी का सलाह देते थे। हमारे बड़े बुजुर्ग क्या बोलते थे हमको, ध्यान से सुनिएगा, हमारे बड़े बुजुर्ग क्या बोलते थे कि बेटा रोज सेब खा, डॉक्टर से दूर रहेगा। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? तो क्यों बोलते थे? क्योंकि इस सब में ना क्या है ना, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट पाने के कारण से वो जो हमारा विलन है उसको शांत बैठाने का काम करता है। भाई तू डैमेज मत कर, समझ आया? तो ये सब चीज फ्रूट दिख रहा है ना, केला हो गया, ग्रेप्स अंगूर हो गया, सेब हो गया, आंवला हो गया, जितने भी हमको फ्रूट खाते हैं, यहाँ तक कि जो भी हरा भरा सब्जी खाते हैं। हमारे पहले के बुजुर्ग लोग पास्ता पिज्जा खाते थे क्या? अंगार रोटी वाले थे, सही है, ठीक है, भाजी खाते थे, मतलब बहुत सारे चीज यहाँ पे देख पा रहे होगे। हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो सभी जमीन से उगा करके अच्छा अच्छा चीज खाते थे। क्या मैं सही हूँ? इसी कारण से बॉस उनके शरीर में प्रॉपर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलता था, और हमारे शरीर उनके शरीर में भी फ्री रेडिकल बनते थे। बट वो क्या करता था, उन लोगों को शांत बैठाता था, भाई तू डैमेज मत कर, डैमेज मत कर। बट अभी क्या हो रहा है ना, हम जो भी खा पी रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अभी जो बोलने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सीरियस है। हम और हमारा फैमिली जो भी खा रहा है उससे हमको प्रॉपर मात्रा में फ्री रेडिकल एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से विलन फ्री रेडिकल हावी हो जा रहा है हमारे शरीर के लिए। समझ आ रहा है? यहाँ पे अगर एक हीरो है और 50 गुंडा है तो क्या संभाल पाएगा? नहीं ना। वो पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात हो रहा है, ठीक है। अब यहीं पे 50 गुंडा है और हमारे पास 100 हीरो है। सॉरी कॉल था, अभी दिखा इसकी सभी को आवाज आ रहा है मैडम? ओके, तो अब होगा क्या, 100 हमारे पास हीरो है और 50 विलन है, तो कवर हो जाएगा। 50 हीरो और बच ही जाएंगे, सही है, हीरो बच जाएंगे और काम नहीं, मतलब खराब नहीं करेगा। तो उसी तरीके से ये हमारा, और जैसे देखा इंडिया पाकिस्तान वाली बात करें तो हमारा आर्मी कौन है? एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो इसको बॉस हमारे जो बड़े बुजुर्ग ना प्रॉपर मात्रा में खाते थे तो वो उनको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर मात्रा में मिलता था, आज के टाइम में हमको नहीं मिलता। इसलिए आप देखे होंगे जब भी कोई बीमार पड़ता है आदमी क्या लेके जाता है उनके पास, मिल ही जाते तुम, फल फ्रूट ही लेके जाते हैं। और फल फ्रूट का लेके जाने का आप लोग नहीं, पहले से क्यों था? क्योंकि उनको डॉक्टर सजेस्ट करते थे कि फल फ्रूट में एंटीऑक्सीडेंट का मात्रा ज्यादा होता है, जो हीरो का मात्रा क्या होता है? ज्यादा होता है। इस कारण से उनके शरीर में जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए ये अच्छा काम करता है। आगे समझ आया ना कि हम जो भी खाना पाना, जो भी खाना, इसको देखते हैं। आप देख पा रहे हो ग्राफ, दिख रहा है ग्राफ आपको? तो नीचे जो फल देखा है ना, ये पीछे जो फल दिखा रहा हूँ आपको, इससे क्या मिलता है? एंटीऑक्सीडेंट मिलता है बस, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट को जब क्या किया गया, रिसर्च किया गया, रिसर्च में पता चला कि एंटीऑक्सीडेंट का मात्रा इन जो फल में है, ये जो फल दिखा रहे हैं आप सभी को दिख रहा है ना, ऐसे इस तरीके से जितने भी फल है उसमें जितना एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है उससे कई ज्यादा आपको दिख रहा होगा। एक पीला कलर का, येलो कलर का, ऑरेंज कलर का एक बड़ा सा दिख रहा होगा, जूम करके देखो, दिख रहा है जूम करके? ये जो ऑरेंज कलर का है ये हमारा सीबकथॉर्न, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा, जो हीरो की मात्रा बता रहा हूं, ठीक है। ये देखो स्टार्टिंग में क्या था, जामुन दिख रहा है आपको, जामुन में हीरो का मात्रा दिख रहा है कितना? 5905, ठीक है। तो इस तरीके से केला हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, सेब हो गया, सब में दिख रहा है आपको हीरो का मात्रा, बगल से नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब यहीं पे जहां पे किसी का 10,000, 5,000, 8,000 जो है एंटीऑक्सीडेंट का मात्रा, मतलब हमारे हीरो का मात्रा, वहीं पे हमारे सीबकथॉर्न में 5,000, 10,000 नहीं बोस, 70,000 से 1,00,000 क्वांटिटी तक का अपने को मात्रा मिल रहा है। क्या चीज का? हीरो की मात्रा, जिस हीरो के बारे में आप और हम बात कर रहे थे अभी तक,
क्या चीज? एंटीऑक्सीडेंट। अगर ये हीरो का मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा, प्रॉपर मात्रा में रहेगा, तो जो भी फ्री रेडिकल बन रहे हैं उसको बैलेंस करने में काम करेगा कि नहीं करेगा, उसको ठीक करने में काम करेगा कि नहीं करेगा। इसी कारण से सीबैक्थोन के ऊपर क्या क्या हुआ है, किस तरीके से, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये रिपोर्ट बोल रहा है ना, ये मैंने नहीं बनाया, बस ये रिपोर्ट है। और सीबैक्थोन के ऊपर बहुत सारे बुक लिख चुके हैं, बहुत सारा बुक हो गया। और सीबैक्थोन अभी का चीज नहीं है कि अभी हमको सीबैक्थोन के बारे में कब से जाने, आप बताइए इशारा से, एक में ऐसे इशारा कीजिए, उंगली दिखाइए कि कब से आपको पता चला सीबैक्थोन के बारे में? 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितना? 8 महीने कोई बोल रहा है, 1 साल कोई बोल रहा है, बट ये 8 महीने 1 साल का नहीं है ये सीबैक्थोन, ठीक है, ये बहुत पुराना है। देखते हैं इसको क्या है, कैसा है, ठीक है। सीबैक्थोन इतना सुपर फूड क्यों है, ये भी जानना चाहोगे? हेलो, समझ तो आ रहा है ना सभी लोग? ध्यान से एक बार थिरिया के बताओ तो मुझे, ठीक हो रहा है, क्लियर? देखो बॉस, अपन क्या इंजीनियर है, बट आप और हम क्या इंसान है ना, इंसान को ठीक रहने के लिए समझना भी है कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि सुपर फूड क्यों है हमारा जो सीबैक्थोन इतना ज्यादा, जहाँ पे बाकी फ्रूट का एंटीऑक्सीडेंट किसी का 5000 6000 जो मात्रा में है, वही मात्रा सीबैक्थोन में 70,000 से 1 लाख तक का है। क्यों ऐसा, ये देखते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, ये जितने भी फल फ्रूट दिख रहे हैं ना बॉस, एक अच्छा एटमॉस्फेयर में उगता है, सही है। बट हमारा सीबैक्थोन की बात किया जाए तो आप देख पा रहे होगे, पढ़ पा रहे होगे, जहां ऐसे जगह में उगता है जहां पे कोई भी नॉर्मल पौधा उग ही नहीं सकता, बर्फ इलाके में, इतना कठोर जगह में उगता है। वही बोलते हैं ना, यहाँ पे कोई भी इंसान कठोर परिस्थिति से गुजरता है, उसको इतना स्ट्रांग हो जाता है कि पूछो मत। क्या मैं सही हूँ? तो ठीक इसी प्रकार से ये जो सीबैक्थोन का पौधा है, ऐसे जगह में उगता है जहां पे सामान्य पौधा सर्वाइव ही नहीं कर सकता। पौधे की बात छोड़ो, इंसान सर्वाइव नहीं कर पाता ढंग से, सही है, वैसे जगह में ये उगता है। और उगने के साथ साथ क्या होता है, मजेदार चीज, जबरदस्त चीज, यहाँ देखिएगा कि ये इसका जो जड़ है 200 फीट नीचे रहता है। हेलो, 200 फीट नीचे होने का सबसे बड़ा कारण है इसका सुपरफूड क्यों आ रहा है, इसका सुपरफूड क्यों मानते हैं? 200 फीट नीचे होने के कारण से जो जमीन में ही तो पूरा खनिज पदार्थ है क्या? हेलो, जमीन से ही तो मिलता है क्या हमको जितना भी चीजें हैं? तो बोलते हैं ना, आदमी शरीर बना कैसे है, 5 तत्वों से बन मिलके बना है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और जमीन में ही जितना पोषक तत्व हम जो भी खा पी रहे हैं, सही तरीके से स्वास्थ्य अगर देखा जाए, सही तरीके से कहाँ मिलेगा? जमीन से ही मिलेगा। हेलो, थम दिखाओ तो। अब वो भी, ये जो पौधा है 200 फीट नीचे, मतलब 200 फीट के नीचे में जितने भी अच्छे अच्छे पोषक तत्व उसको खींच ले रहा है अपने साथ। क्यों खींच रहा है बताओ? क्यों खींच रहा है? क्योंकि वो खराब कंडीशन में है, उसको अपने आप को सरवाइव करना है, जिंदा रखना है। जिंदा रखने के लिए क्या करता है आदमी? जहां जहां से जो भी मिल जाए उस तरीके से। तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए कहीं ना कहीं सीबैक्थोन अब 200 फीट फैल जाता है, और फैल करके जितने भी खनिज पदार्थ है अपने अंदर ला लेता है। और इसी कारण से इसको इस्तेमाल करने वाले को वो सब चीज मिलता है जो 200 फीट में पाया जाता है। समझ आया? अपन जो भी पौधा लगाते हैं कहां तक रहता है उसका जड़? 200 फीट रहता है क्या? नहीं रहता ना। इस कारण से कुछ कुछ मात्रा में तभी ये जो ग्राफ दिखाया मैंने, इस ग्राफ में 70,000 से 1 लाख तक एंटीऑक्सीडेंट क्यों है? क्योंकि ये कहां तक गया है? 200 फीट तक गया। यहां समझ आया? आगे चलते हैं। अब ये भी कहनी, जैसे कि बताया ना, ये पुराना है, बहुत पुराना चीज है। देखते हैं, यहाँ पे देख पा रहे होगे इसको, आयुर्वेद में जो लोग अभी ये इस चीज को सोच रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि आयुर्वेद में जो लोग काम कर रहे हैं ना, इसको इस तरीके से सीबैक्थोन को इस तरीके से भी देख रहे हैं। मैं उसके नजरिए दिखा रहा हूँ, बताऊं क्या देख रहे हैं? ये जो संजीवनी बूटी पाया जाता है ना, हनुमान भगवान ने जो संजीवनी बूटी लाया था, तो उस तरीके से, इस तरीके से कुछ फल रहा होगा। उन लोगों का मानना क्या है कि सीबैक्थोन जैसा ही कुछ फल रहा होगा, ठीक है। दूसरा चीज, सीबैक्थोन की बात किया जाए, चंगेज खान जो आया था, चंगेज खान जो योद्धा था, उनके जो घोड़े थे, हेलो आप देख पा रहे होगे, चंगेज खान का जो घोड़ा था, उन लोगों को, सैनिक और घोड़े को, सबको सीबैक्थोन देते थे। ये जो फ्रूट है ना, उसको देते थे। चंगेज खान जो युद्ध लड़ते थे सैनिक लोगों को, उनको भी। और मजेदार बात यह है कि आज के टाइम में जितने भी हमारे इंडियन आर्मी है, हेलो
हमारे आर्मी लोग हैं उन लोगों को भी सी बकथॉर्न का जूस दिया जाता है बॉस। ये मैं नहीं बोल रहा, आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। आप आगे देखते हैं। ये था चमकदार, इसका नाम भी है हिप्पोफे करके। हिप्पोफे करके ना एक साइंटिफिक नाम है, जिस हिप्पोफे का मतलब होता है, हिप्पो मतलब घोड़ा, फे मतलब चमकदार, ठीक है। तो चमकदार घोड़े के नाम से भी इस फ्रूट को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था युद्ध के दौरान, जब घोड़े बूढ़े हो गए थे। हेलो, ध्यान दीजिएगा, इसका एक स्टोरी है कि युद्ध के दौरान, चंगेज खान के जो युद्ध के दौरान घोड़े बूढ़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं, छोड़ते कि नहीं छोड़ते हैं, उनको छोड़ दिए जंगल में। तो वो क्या किए, छोड़े, उसके बाद रिटर्न जब आ रहे थे तो देखें कि वही घोड़ा जिसको छोड़ दिए थे, बूढ़े हो गए बोल के, वही घोड़ा चमकदार दिख रहा था, स्वस्थ दिख रहा था। तो उन लोग को आश्चर्य हो गया कि ऐसा क्या चीज है। तो उन्होंने देखा, सर देखा, ढूंढा, तो पता चला कि उन्होंने सी बकथॉर्न जो लगा हुआ था उसको क्या किए थे, उसको खाए हुए थे। इस कारण से उसके शरीर में चमकदार, इस कारण से उसका नाम भी पड़ गया चमकदार घोड़े के नाम से, हिप्पोफे करके। समझ आया? आगे चलते हैं। इसके बारे में अभी नहीं, बहुत बड़े पुराण कथा में भी लिखा, बहुत सारे ग्रंथ भी लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, इसमें जिक्र किया गया सी बकथॉर्न के बारे में। अब आगे चलते हैं, जो आप और हम जानना चाहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना स्टार्टिंग का। क्या लिखा हुआ है? 80 के दशक में जो रूस ने अंतरिक्ष में विमान भेजने के लिए, जो होता है ना, रॉकेट लॉन्च करते हैं, जाते कि नहीं जाते लोग, तो स्पेस में जाने के लिए सी बकथॉर्न को लेके जाया गया था। तो हमारा सबसे पहला फूड है अंतरिक्ष में जाने वाला सी बकथॉर्न। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऊपर जाने वाला जो रॉकेट से या फिर अंतरिक्ष में जाने वाला व्यक्ति एक एक ग्राम को भी देखता होगा, नहीं देखता होगा? हेलो, एक एक ग्राम को भी चेक करता होगा कि भारी ना हो बोल के। क्या मैं सही हूं? तो इसको लेके जा रहा है क्योंकि इनके अंदर जो सुपर जो क्वालिटी पाया जाता है, उसके कारण से अंतरिक्ष में लेके जाया गया। और सबसे बड़ी बात ये, आप और हमारे घर में आते हैं तो लोग क्या पिलाते हो? आपके और हमारे घर में कोई भी मेहमान आता है, क्या पिलाते हैं? बोल के बोलो, बोल के उच्चारण करो। हाँ, चाय पानी पिलाते हैं। क्या मैं सही हूँ? तो ठीक उसी प्रकार से सी बकथॉर्न, जब एक चीन में ओलंपिक हुआ था तो वहां पे सबको सी बकथॉर्न का जूस पिलाया गया था। तो वहां पे इस चीज को सी बकथॉर्न राष्ट्रीय फ्रूट बोला होता है, जूस बोल दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाला। सी बकथॉर्न के ऊपर अब तक, हेलो, सी बकथॉर्न के ऊपर अब तक 120 से भी ज्यादा वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर चुके हैं। 120 से भी ज्यादा रिसर्च हो चुके हैं और अभी भी रिसर्च चल रहा है। अब आप सब बताइए, एक फ्रूट है उसके ऊपर इतना ज्यादा रिसर्च हुआ, तो दम रखता होगा नहीं रखता होगा? हेलो, रखता होगा? चलो, आप समझ आ रहा है आप लोगों को क्या खासियत है? आगे चलते हैं बस। ये रिसर्च में 120 से भी ज्यादा रिसर्च किया गया है सी बकथॉर्न के ऊपर। तो पाया क्या गया, उसको देखते हैं। ये सब ठीक है, लीवर हेल्थ को ठीक करने का प्रॉपर मात्रा सी बकथॉर्न में रहता है। ठीक है, हार्ट हेल्थ को, आज के डेट में जितने भी हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, क्यों, तो उसको ठीक करने का है जो क्वालिटी पाया गया। बेनिफिट क्या मिलता है इसमें? ओमेगा, जैसे कि हमारे प्रेम सर ट्रेनिंग देते हैं ना, आप देखे होंगे, इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, 9, 7 जो रहता है वो मिलता है। पेट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, सी बकथॉर्न जबरदस्त तरीके से सॉर्ट करता है। आप देखे होंगे, सुने भी होंगे, आप महसूस भी किए होंगे। रोग प्रतिरोध क्षमता को ठीक करने के लिए इस रिसर्च में पाया गया कि जबरदस्त इसमें पाया जाता है बोल के। ठीक है, फ्री रेडिकल को संतुलन बनाने का सबसे बड़ी क्वालिटी इसमें पाया जाता है। आप देख पा रहे होगे, दिख रहा है? रिसर्च में पता चला कि फ्री रेडिकल जो हमारे शरीर में बनता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए इसमें बेहतरीन क्वालिटी पाया जाता है। तो इस तरीके से हमारा सी बकथॉर्न है बॉस। बात समझ में आया तो मुस्कुरा के थंब दिखाइए। समझ आया? ओके, तो देखो हमारा सी बकथॉर्न क्या प्रॉपर मात्रा में दे रहा है? हीरो दे रहा है। हीरो क्या है हमारा शरीर के? हीरो क्या है बोल के बताओ? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट। जो हमारे शरीर में विलन पैदा हो रहे हैं उसको संतुलन करके शांति से बैठा दे रहे हैं, शांति से उसको चुप करा दे रहे हैं। टॉक्सिन जो बन रहा है, खराब चीज जो बन रहा है, उसको शांति से बैठा दे रहा है। इस कारण से जो व्यक्ति लगातार सी बकथॉर्न का यूज करेगा तो उसका चेहरे पे झुर्रियां नहीं आएगा, स्किन बहुत बेहतरीन होगा, ग्लो करेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसमें क्या विटामिन सी मिलता है। हेलो,
तो जितने भी एक्टर्स दिखते होंगे ना आपको, जितने भी बहुत सारे एक्टर्स है, उन लोग विटामिन सी का ना सुई लगवाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, ताकि वो गोरा दिखे। बहुत सारी चीजें जो गोरा दिखने के लिए करते हैं लोग। तो ये प्रॉपर मात्रा में नेचुरल तरीके से हमको विटामिन सी मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट जो प्रॉपर मात्रा में मिलना चाहिए हमारे शरीर को, आज के टाइम में नहीं मिल पाता। अब आपके पास चॉइस है बॉस, मैं नहीं बोलता कि सी बक्थोन ही लो, ध्यान दीजिएगा। हेलो, अब आपके और आपके फैमिली के पास चॉइस है, या तो हरा भरा सब्जी खाए दबा करके, और आज के डेट में जानते होगे हम जो भी खान पीन जो भी पौधा खा रहे हैं सब केमिकल से पक रहा है, तो हमको प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से खा करके भी आप लोग देखे होगे ना, कभी कभी खा करके भी पेट भरा नहीं लगता, पेट तो फूल गया फिर भी पेट भरा नहीं लगता, एनर्जी नहीं आता, खाने के बाद भी सुस्त रहते हैं। तो यही कारण है कि हमको प्रॉपर मात्रा में जो चीज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक समझ आ गया? तो हमारे हीरो कहाँ से पैदा हो रहे हैं, हीरो कहाँ से आ रहे हैं? सी बक्थोन से, ठीक है। आगे चलते हैं बॉस। तो ये हमारा सी बक्थोन का जलवा है बॉस। यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा तो मुस्कुरा के थंब दिखाइए।